ओम शांति। 12 तारीख के महावाक्य बावन का मीठे बच्चे, अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो कोई से भी बात करते देखते हुए बुद्धि का योग एक बाप से लगाओ। बाबा कहते हैं ना, किसी से भी बात करो लेकिन अपनी बुद्धि में क्या बिठाओ? आत्मा बिठाओ। मतलब बाबा कहते किसी से बात करते हो तो बुद्धि में एक बाप से तुम्हारा योग लगा रहे। प्रश्न है, नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनने वाले बच्चों को बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? उत्तर है, बच्चे, तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है। अपने दिल इस पुरानी दुनिया से मत लगाओ। जांच करो, हम श्रीमत के बरखिलाफ कर्म तो नहीं करते। रूहानी सर्विस के निमित्त बनते हैं। बाबा के रूहानी सर्विस के निमित्त बनते हैं? अपने आप से पूछो। गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। अब गीत सुनने की कोई ज़रूरत तो नहीं रहती है। गीत अक्सर करके भक्त ही गाते हैं और सुनते हैं। तुम तो पढ़ाई पढ़ते हो। बाबा कहते पढ़ाई में थोड़ी ना गीत होती है। हाँ, कभी बाबा कहते हैं मन उदास हो जाए तो कुछ अच्छे गीत रखो, नहीं तो बाबा कहते साइलेंस का अभ्यास करो, जो आपका आत्मिक स्वरूप में रहकर ही महसूस किया जाता है शांति, जो हमारा स्वधर्म है। ये गीत बच्चों के लिए खास निकले हुए हैं। बच्चे जानते हैं बाप हमारी ऊंच तकदीर बना रहे हैं। अब हमको बाप को याद करना है, दैवी गुणों को धारण करने हैं, अपना पोता मिल देखना है, जमा होता है या घाटा होता है, हमारे में कोई खामी तो नहीं है। अगर खामी है जिससे हमारी तकदीर में घाटा पड़ जाएगा, उसको निकाल देना चाहिए। जो चीज़ आपको बाबा कहते हैं घाटा डालता है, उसे अपनी तकदीर से निकाल दो ना, तो निकाल देना चाहिए। इस समय हर एक को अपनी तकदीर ऊंच बनानी है। तुम समझाते हो हम लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं। अगर सिवाय एक बाप के और कोई याद नहीं करेंगे तो कोई से बात करते देखते हुए बुद्धि का योग वहाँ एक साथ लगा रहे हैं। हम आत्माओं को बाप को याद करना है। बाप का फरमान मिला हुआ है, सिवाय मेरे और कोई से दिल नहीं लगाओ और दैवी गुणों को धारण करो। बाप समझाते हैं तुम्हारे अभी 84 जन्म पूरे हुए, अब फिर तुम जाकर पहला नंबर लो राजाई में। ऐसा ना हो राजाई से गिरकर प्रजा में चले जाओ, प्रजा में भी नीचे चले आओ। नहीं, बाबा रोज़ कहते बच्चे अपनी जांच करो क्या बनने वाले हो। अपनी बिहेवियर से, अपने चाल चलन से खुद ही चेक कर सकते हो कि हम कौन सा पद पाएंगे। जैसे कल भी बाबा ने कहा ना, अपने को जांच करो। ये समझानी बाप बिगड़ तो कोई दे ना सके। बाप को टीचर को याद करने से डर रहेगा, ऐसा ना हो हमको कोई सज़ा मिल जाए। भक्ति में जब समझते हैं पाप कर्म करने से हम सज़ा के भागी बन जाएंगे। बड़े बाबा के डायरेक्शन तो अभी मिलते हैं ना। भक्ति में तो हम भगवान से कितना डरते थे, कोई ऐसा काम ना कर दे। यहाँ भी परमात्मा से बाबा हमारा पिता है, अगर गलती करेंगे तो फिर बाप बन के भले ही बाबा सज़ा ना दे, लेकिन धर्मराज बन के तो फिर हमें सज़ा मिलेगी ना। जिसको श्रीमत कहते हैं, बच्चे जानते श्रीमत से हम श्रेष्ठ बनते हैं, तो अपनी जांच करना है कहाँ कहाँ हम श्रीमत के बरखिलाफ तो कुछ नहीं करते। जो बात अच्छी ना लगे वो करनी ही नहीं चाहिए। अच्छे बुरे को तो सब समझते हो ना। बाबा की इतनी बुद्धि तो है ना, अच्छे बुरे तो तुम समझते ही हो। आगे नहीं समझते थे तो चलो ठीक है, माफ़ी भी मिल जाती, पर अब जानबूझ के करेंगे तो फिर माफ़ी कैसे मिलेगी। अभी तुम ऐसे कर्म सीखते हो जो फिर जन्म जन्मांतर कर्म अकर्म बन जाते हैं। इस समय तो सब में 5 भूत प्रवेश है। अब अच्छी रीति पुरुषार्थ कर कर्मातीत बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। समय नाजुक होता है, समय नाजुक होता जाता है, दुनिया बिगड़ती जाती है, दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही रहेगी। इस दुनिया से तुम्हारा जैसे कि कनेक्शन ही अब नहीं है। तुम्हारा कनेक्शन नई दुनिया से जो स्थापन हो रही है, ये तुम जानते हो। हम निमित्त बनते हैं नई दुनिया स्थापन करने के, तो जो एम ऑब्जेक्ट सामने है उन जैसा बनना है।
कोई भी आसरी गुण अंदर ना हो, रूहानी सर्विस में लगे रहो, उन्नति बहुत होगी। प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि बनाते हैं, समझते हैं बहुत लोग आएंगे, उन्हों को बाबा का हम परिचय देंगे। वो फिर बाप को याद करने लग पड़ेंगे, अपने पिता से हक लेंगे, उन्हें याद करेंगे। सारा दिन यही ख्यालात बाबा कहते बच्चे चलता रहे। सेंटर खोल, सर्विस को बढ़ाओ। बाबा कहते हैं सेवा करो, जितना सेवा करेंगे उतना भाग्य मिलेगा ना, भाग्य बनेगा आपका। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सेंटर खोलो, सेवाएं करो, है ना, बाबा का नाम रोशन करो। ये रतन सब तुम्हारे पास है। आप बाप दैवी गुण भी धारण कराते हैं, खजाना भी देते हैं। तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो, पवित्र भी रहते हो। मनसा वाचा कर्मणा, कोई बुरा कर्म ना हो उसकी पूरी जांच करनी होती है। बाप आए पतितों को पावन बनाने, उसके लिए युक्ति भी बतलाते रहते हैं, उसमें रमन करते रहना है। सेंटर खोल, बहुतों को निमंत्रण देना है, प्रेम से बैठ जाना है। पुरानी दुनिया बाबा कहते अब ख़त्म होनी है, पहले तो नई दुनिया की स्थापना बहुत ज़रूरी है। स्थापना होती है संगम पर, ये भी मनुष्य को पता नहीं है। अब संगम युग है, ये भी समझाना है कि ये समय परिवर्तन का है और संगम युग है जहाँ आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब सुंदर मेला कर दिया, जब से बाबा ब्रह्मा कथन में आती हैं तो हम आत्मा उस परमात्मा से मिल पाती हैं। तो ये संगम माना मिलन आत्मा और परमात्मा का होता है। तो बाबा ने कहा संगम युग सबको समझाना है। तो पुरानी दुनिया का परिवर्तन, नई दुनिया का आह्वान होता है, स्थापना हो रही है। सिवाय बाप के और कोई नई दुनिया स्थापना की मत नहीं देते हैं। बाप आकर बच्चों को नई दुनिया का उद्घाटन कराते हैं, बच्चों से ही कराते हैं। बच्चे अच्छे कर्म करो तो तुम उस दुनिया में जा सकेंगे। तो उद्घाटन भी बाबा बच्चों से ही कराते हैं। अकेले तो नहीं करेंगे ना बाबा, बच्चों के साथ ही तो करेंगे। सब बच्चों को मदद देते हैं। वो लोग उद्घाटन करने के लिए मदद नहीं लेंगे, आकर कैंची से रिबन काटेंगे, यहाँ तो वो बात नहीं है। इसमें तो तुम ब्राह्मण कुलभूषण बाबा के मददगार बनते हो। सब मनुष्य मात्र रास्ता बिल्कुल मुझे हुए हैं, उनको सही रास्ता दिखाते हो। पतित दुनिया को पावन बनाना ये बाप का काम है। बाप ही नई दुनिया स्थापना करते हैं, जिसके लिए रूहानी नॉलेज बाप ही देते हैं। तुम जानते हो बाप के पास नई दुनिया स्थापना करने की युक्ति है। भक्ति मार्ग में उनको सब पुकारते थे, भक्ति में हम परमात्मा को पुकारते थे, हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। भल शिव की पूजा भी करते हैं, परंतु जानते नहीं थे उनको कौन है, क्या है, कहाँ रहते, क्या करते हैं। ये शिव बाबा अभी बताते हैं। हे पतित पावन कौन है, दुख में याद किसे करते थे। भगवान, हे भगवान क्यों कहते हैं। हे राम, राम भी निराकार को ही कहते हैं, निराकार को ही ऊंच भगवान कहते हैं। परंतु मनुष्य मूझते बहुत हैं। बाप ने आकर निकाला, जैसे फौगी में मूझ जाते ना, रास्ता नहीं मिलता है, ऐसे हम दुनिया में मुझे हुए थे, रास्ता पता ही नहीं लगता किधर जाना है। यह तो बेहद की बात है, बहुत बड़े जंगल में आके पड़े हो। तुमको बाप ने फील कराया हम किस जंगल में पड़े थे, ये भी अब पता पड़ा है। ये पुरानी दुनिया है, इनका भी अंत है। मनुष्य तो बिल्कुल रास्ता जानते ही नहीं, बाप को पुकारते रहते हैं, तुम भी पुकारते रहते हो। अभी तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छे से जानते हो, सो भी नंबरवार। बच्चे भी तो हैं लेकिन नंबरवार जो जानते हैं वो बहुतों को रास्ता दिखाते हैं, औरों को भी रास्ता बताने में तत्पर रहते हैं। बाप तो कहते रहते हैं बड़े बड़े सेंटर खोलो, चित्र बड़े बड़े होंगे तो मनुष्य सहज ही समझ सकेंगे। बच्चों के लिए मैप्स यानी चित्र जरूर अच्छे चाहिए, बताना चाहिए। ये भी स्कूल है ना, बाबा कहते हैं ये भी स्कूल है ना। तो बाबा ने कहा बच्चों के लिए मैप्स आदि जरूर चाहिए, बताना चाहिए, ये भी स्कूल है। यहाँ के वंडरफुल मैप्स है, उन स्कूलों के नक्शे होते हैं। हद की बातें, ये है बेहद की बातें। ये पाठशाला है जिसमें बाप हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, लायक बनाते हैं मनुष्य देवता बनने की। ये ईश्वरीय पाठशाला है, लिखा हुआ है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये रूहानी पाठशाला है, यहाँ पे हम पढ़ने के लिए आते हैं।
ईश्वरीय विश्वविद्यालय से मनुष्य समझ नहीं सकते तो यूनिवर्सिटी भी बाबा कहते लिख सकते हो। ऐसा ईश्वरीय विश्वविद्यालय कोई नहीं है। बाबा ने कार्ड्स देखे थे, कुछ अक्षर भूले हुए थे। बाबा ने कितनी बार कहा है प्रजापिता अक्षर जरूर डालो, फिर भी बच्चे भूल जाते हैं। लिखत पूरी होनी चाहिए जो मनुष्यों को मालूम पड़े। ईश्वरीय बड़ा कॉलेज है जो सर्विस में उपस्थित है, जो अच्छे सर्विसेबल होते हैं उन्हों को दिल में रहता है हम फलाने से सेंटर को जाकर उठाएं। जो सेंटर नहीं अच्छे से चल रहा है उसको अच्छे से चलाएं। जो सेवा करने वाले बच्चे होंगे उनका दिल करेगा कि हम यहाँ पे कैसे मदद करें, उसको उठाएं। तो जाकर उठाएं। ठंडा पड़ गया है उनको जगाएं, क्योंकि माया ऐसी है जो घड़ी घड़ी हमें सुला देती है। और मैं सुदर्शन चक्रधारी हूँ ये भी भूल जाती हो। माया बहुत ही अपोजिशन करती है, मतलब आपको सामना करने आएगी। तुम युद्ध के मैदान में हो, माया माथा भी मूड कर उल्टे तरफ ले जाती है, माथा ही घुमा देती है। उसकी बड़ी संभाल करनी है। माया के तूफान तो बहुत सभी को लगते हैं, छोटे अथवा बड़े सब युद्ध के मैदान में हो। पहलवान को माया के तूफान हिला ना सके। अवस्था बाबा कहते वो अवस्था भी आने वाली है, इसलिए बाबा कहते अपनी अवस्था को मजबूत बनाओ। बाप समझाते हैं समय बड़ा खराब है, हालतें बिगड़ी हुई है, राजाई तो सब खत्म हो जानी है यहाँ की, सबको उतार देंगे, फिर प्रजा पे राज्य होता है, प्रजा पे राज्य हो जाता है। तुम अपनी नई राजाई स्थापन करते हो तो यहाँ राजाई का नाम भी खत्म हो जाए, पंचायती राज्य पड़ गया है, कोई राजा है ही नहीं, सब प्रजा के ऊपर राज्य है। तो बाबा कहते कोई किसी की मतलब मानता ही नहीं है एक दूसरे का, तो इसलिए बाबा ने कहा पंचायती राज है। 5 लोग बैठ के फैसला करते हैं ना, एक से नहीं होता है, 2 से नहीं होता, 5 लोग बैठते हैं, तभी कहते हैं पंचायती राज। जब प्रजा का राज्य हो तब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। स्वराज्य अथवा राम राज्य तो वास्तव में है ही नहीं, इसलिए पुरानी दुनिया में झगड़े बहुत होते हैं। आजकल तो हंगामा सब जगह है। तुम जानते हो हम अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं, तुम सबको रास्ता बताते हो। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे एक को याद करो, बाप की याद में रह औरों को भी समझाना है। देही अभिमानी बनो, देह अभिमान को छोड़ दो। ऐसा नहीं तुम्हारे में सब देह अभिमानी बन गए। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, तुम बाबा के बच्चे बन गए हो तो देह अभिमानी बनी गए हो, देह भान बाबा कहते छोड़ो। तुम्हारे बच्चों में भी ऐसा है, ज्ञान में भी, तो बाबा कहते देह का भान छोड़ो। जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक बाबा कहते हैं तुम किसी का कल्याण कैसे कर सकेंगे। तो पुरुषार्थ करते हो, औरों को कराते हो, याद करने की कोशिश करते हैं फिर भूल जाते हो। पुरुषार्थ यही करना है, मूल बात है बाबा को याद करना है। बच्चों को कितना समझाते हैं, नॉलेज बहुत अच्छी मिलती है, मूल बात है पवित्र रहना। बाप का बाप पावन बनाने आए हैं तो पतित नहीं बनना। याद से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, ये भूलना नहीं। माया इसमें ही विघ्न डालती है। रात दिन यही तात रहे, हम बाबा को याद कर सतो प्रधान बने। याद ऐसी पक्की होनी चाहिए जो पिछाड़ी में सिवाय बाप के और कोई याद ना आए। प्रदर्शनी में भी पहले पहले ये समझाना चाहिए, सबका बाप ऊंच ते ऊंच भगवान है, सबका बाप पतित पावन सतगति दाता है। यह है यही स्वर्ग का रचयिता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आते हैं संगम युग पर, बाप राजयोग सिखलाते हैं। पतित पावन एक के सिवाय दूसरा कोई नहीं हो सकता। पहले पहले तो बाप का परिचय देना पड़ता है। अब एक एक को ऐसे चित्र पर बैठ समझाओ, इतनी भीड़ कैसे समझा सकेंगे। परंतु पहले बाप के चित्र पर समझाना मुख्य है, समझाना पड़ता है। भक्ति है अथाह, ज्ञान तो एक ही है। बाप कितनी युक्तियाँ बच्चों को बतलाते रहते हैं। पतित पावन एक बाप है, रास्ता भी बताते हैं। गीता कब सुनाई ये किसको पता नहीं। द्वापर युग को संगम युग नहीं कहीं, द्वापर युग को संगम युग नहीं कहा जाता है। युगे युगे तो बाप नहीं आते हैं ना। बिल्कुल मनुष्य जो है मुझे हुए हैं। सारा दिन बाबा कहते बच्चे तुम्हारे ख्यालात चलने चाहिए, कैसे कैसे दूसरों को जाके समझाएं। बाप को डायरेक्शन देने पड़ते हैं, लोगों को समझाना पड़ता है, इनके गाइड करना पड़ता है बाबा को। टेप बाबा के टेप पर भी मुरली पूरी सुन सकते हो। बाबा टेप चलते ना भर के देते थे, तो उसमें बाबा कहते सुन सकते हो।
कोई कोई कहते टेप द्वारा हम सुन रहे हैं, क्यों ना डायरेक्ट जाकर बाबा से सुने। डायरेक्ट की अलग ही मज़ा है। इसलिए सम्मुख आते हैं, बच्चों को बहुत सर्विस करनी है, रास्ता बताना है। प्रदर्शनी में आते हैं, अच्छा अच्छा भी कहते हैं, फिर बाहर जाने से फिर क्या होता है, भूल जाते हैं। वायुमंडल का असर हो जाता है ना। सिमरन नहीं करते तो पीठ, सिमरन ही नहीं करते हैं उनकी, फिर पीठ करनी चाहिए ना। बाहर जाने से माया खींच लेती है, गोरख धंधे में लग जाते हो। इसलिए मधुबन का गायन है, तुमको तो अभी समझ मिली है, तुम वहाँ जाकर समझाएंगे गीता का भगवान कौन है। आगे तो तुम ऐसे जाकर सर झुकाते थे, अभी तो बिल्कुल बदल गए हो। तो बाबा कहता तुम देवता बनने की तैयारी करते हो, बुद्धि में सारा नॉलेज है और क्या जाने, दुनिया को मालूम ही नहीं ना। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कौन है, क्या करती हैं, तुम समझाते हो। वास्तव में तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। इस समय ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का कार्य हो रहा है। ब्राह्मण कुल भी जरूर चाहिए ना, संगम पर ही ब्राह्मण कुल होता है। आगे ब्राह्मणों की चोटी बहुत मशहूर होती थी, ब्राह्मण लोग चोटी रखते थे, चोटी से या जनेऊ से पहचाने जाते थे। अब तो निशानियाँ भी चली गई है। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण है, ब्राह्मण बनने बगैर देवता नहीं बन सकते, इसलिए बाबा कहते ब्राह्मण बनो। तो ब्राह्मणों ने ही नई दुनिया स्थापन की थी। वैसे भी देखा जाए तो हर काम ब्राह्मण ही करते हैं ना। तो ब्राह्मणों ने ही नई दुनिया स्थापन की है, योग बल से सतो प्रधान बन रही हैं। अपनी जांच रखनी है, कोई भी आसरी गुण ना हो, लून पानी किसी के साथ नहीं होना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। बाबा का यज्ञ है ना, सबकी संभाल, यज्ञ की संभाल अच्छे से करनी है। यज्ञ में संभालने वाले ट्रस्टी भी रहते हैं, यज्ञ का मालिक तो है सिर्फ बाबा, ये ब्रह्मा भी ट्रस्टी है। यज्ञ की संभाल करनी पड़ती है। तुम बच्चों को जो चाहिए यज्ञ से लेना है, और कोई से लेकर पहनेंगे तो वो उसका याद आएगा। जो बाबा के घर से मिले वही पहनना है, किसी को याद नहीं करना है बाबा के सिवाय, परमात्मा के सिवाय। इसमें बुद्धि की लाइन बड़ी क्लियर होनी चाहिए। अब तो वापस जाना है, समय बहुत थोड़ा है, इसलिए याद की यात्रा में रहो, यही पुरुषार्थ करना है। जितना हो सके बाबा का तो मेरी याद में रहने का अभ्यास करना है। अच्छा, मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज धारणा के लिए बाबा ने कहा, बच्चे अपनी उन्नति के लिए रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। जो भी ज्ञान रतन मिले उन्हें धारण करके दूसरों को भी कराना है। दूसरा है अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसरी गुण तो नहीं है, हम ट्रस्टी बनकर रहते हैं, कभी लून पानी तो नहीं बनते हैं, बुद्धि की लाइन क्लियर रहती है, ये अपने आप से पूछना है। वरदान है कहना सोचना और करना। जो हम कहते हैं वो कहना, जैसे हम किसी को कहते हैं, फिर सोचना और करना, तीनों को समान बनाने वाली ज्ञानी तू आत्मा भव। अपनी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय समीप आ रहा है, इसलिए कमजोरियों के मेरेपन को व व्यर्थ के खेल को समाप्त करना है ना। मेरेपन को व व्यर्थ के खेल को समाप्त कर कहना सोचना और करना समान बनाओ, तब कहेंगे ज्ञान स्वरूप। जो ऐसे ज्ञान स्वरूप ज्ञानी तु आत्माएं हैं, उनका हर कर्म संस्कार गुण कर्तव्य समर्थ बाप के समान होगा। वे कभी व्यर्थ के विचित्र खेल नहीं खेल सकते, सदा परमात्म मिलन के खेल में बिजी रहेंगे। एक बाप से मिलन मनाएंगे, औरों को बाप समान बनाएंगे। स्लोगन है सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है, इसलिए सेवा में सदा बिजी रहो, है ना। सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है, इसलिए सेवा में सदा बिजी रहो। अच्छा, ओम शांति।